नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लोकेश चौधरी, रीजनिंग विषय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रीजनिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करनी है तो जुड़े हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प क्लासेस से, और संकल्प आपको देगा सफलता का संकल्प। यहां से आपको मूल मंत्र दिया जाएगा सफलता की ओर आगे अग्रसर होने का। तो चलिए इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम जानते हैं क्लॉक के बारे में। आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा रीजनिंग को, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कुछ ऐसे कंसेप्टों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से रीजनिंग जो है वो शुरू होती है, और रीजनिंग का जो पहला चैप्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके बारे में छोटी मोटी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले एक जो जगह थी जिसको हम कहते थे ग्रीस। ये जो ग्रीस जो था, ग्रीस, इस ग्रीस को कई बार लोगों ने जाना है ग्रीस, या हम कह सकते हैं यूनान। यहां पे जो घड़ियां चलती थी सबसे पहले, लगभग ये बात है लगभग 2275 साल पुरानी। ये 2275 साल पुरानी आपकी बात है। कुछ जगह आंकड़ों के मुताबिक 2225 साल भी आता है, ठीक है। कुछ जगह 2275 साल भी आता है और कुछ जगह 2225 साल भी आता है। तब पुरानी बातें, उस टाइम पे घड़ियां आपकी चला करती थी पानी से चलने वाली, पानी से चलने वाली, पानी से चलने वाली घड़ियां हुआ करती थी लगभग 2225 या 2275 साल पहले। क्योंकि एग्जिट जो है वो नहीं था, कुछ लोगों का मानना है 2275 साल पहले ही शुरू हो गई थी, कुछ लोगों का मानना था 2225 साल पहले शुरू हो गई थी। तो उस समय जो आपकी घड़ियां चलती थी वो पानी के आधार पर चलती थी। पानी के आधार का मतलब, जैसे अगर हम कोई घड़ी बनाए तो इस तरीके से मान लीजिए कोई घड़ी बन गई, और इस घड़ी में हुआ क्या करता था लाडलो, यहां पे इस तरीके से कुछ पॉइंट लगे होते थे ऐसे, ठीक है, और इन पॉइंटों में पानी भरा होता था इस तरीके से। जैसे पानी का स्तर नीचे गिरता था वैसे ही ये घड़ियां बजना स्टार्ट हो जाती थी। मतलब पॉइंट पे आ गई और पानी का स्तर गिरा और घड़ी बजने लग गई। लेकिन उस टाइम पे ये लिमिटेड हुआ करती थी, लिमिटेड हुआ करती थी। उसके बाद एक व्यक्ति आपके हुए थे, और उन व्यक्ति का जो नाम था, ठीक है, वो नाम था पोप सिल्वेस्टर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोप सिल्वेस्टर। ये जो पोप सिल्वेस्टर नामक व्यक्ति थे, इन्होंने दुनिया की पहली घड़ी का आविष्कार, पोप सिल्वेस्टर ने 996 ईस्वी में, 996 ईस्वी में दुनिया की प्रथम घड़ी का आविष्कार किया। दुनिया की प्रथम घड़ी का आविष्कार किया था। दुनिया की प्रथम घड़ी जो थी उसका जो आविष्कार किया था वो पोप सिल्वेस्टर ने 996 ईस्वी में कर दिया था। मतलब 996 ईस्वी में दुनिया की सबसे पहली घड़ी का क्या किया गया था, आविष्कार। उसके बाद दुनिया की सबसे पहली जो घड़ी लगाई थी वो सन 1288 ईस्वी में, सन 1288 ईस्वी में आपका जो देश था वो आपका देश था इंग्लैंड। 1288 ईस्वी में इंग्लैंड में एक जगह थी इंग्लैंड में, और उस जगह का नाम था वेस्टमिंस्टर। जगह का जो नाम था वो क्या नाम था, वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर में दुनिया की सबसे पहली घड़ी वेस्टमिंस्टर में 1288 ईस्वी में। ना केवल वेस्टमिंस्टर था, जबकि वेस्टमिंस्टर के कहां लगाई गई थी, घंटा घर में, ठीक है, घंटा घर में दुनिया की प्रथम घड़ी लगाई गई। दुनिया की प्रथम घड़ी लगाई गई, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप सभी को यहां पे दिख गया होगा। दुनिया की जो प्रथम घड़ी थी
दुनिया की जो प्रथम घड़ी देखो, सबसे पहले पोप सिल्वेस्टर ने 996 ईस्वी में घड़ी का क्या कर दिया था, आविष्कार। पोप सिल्वेस्टर ने घड़ी का आविष्कार कर दिया, लेकिन इसको लगाया गया था सन 1288 ईस्वी में, और देश था इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो जगह थी वो थी आपकी वेस्टमिस्टर, और वेस्टमिस्टर के ये लगाई गई थी किसमें, घंटाघर में। घंटाघर में दुनिया की सबसे पहली घड़ी लगाई गई। उसके बाद आप लोगों ने देखा था ये घंटाघरों में बड़ी बड़ी घंटियां लगी होती थी। उसके बाद जो घड़ियां आई वो पॉकेट वाली घड़ियां आई, जिनको पॉकेट में से ये खोल के देखा जाता था। आपने कई बार अगर देखा हो तो हॉलीवुड या बॉलीवुड, कई बार मूवीज में इन चीजों का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है वहां पे, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं लाडलो, एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे, और ये व्यक्ति रहने वाले थे कहां के, फ्रांस के। तो फ्रांसीसी गणितज्ञ इनको बोला जाता है, फ्रांसीसी गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, फ्रांसीसी गणितज्ञ, या इनको वहां पे जानते थे फ्रांसीसी दार्शनिक के नाम से। आप फ्रांसीसी गणितज्ञ भी कह सकते हो या फ्रांसीसी दार्शनिक भी कह सकते हो। फ्रांसीसी गणितज्ञ या दार्शनिक ने 1650 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में एक ये जो पॉकेट घड़ी होती थी, इनमें एक रस्सी बांध के उसको अपना टाइम देखने के लिए हाथ में बांधना स्टार्ट किया था। तो फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ने 1650 ईस्वी में घड़ी को रस्सी में बांधकर अपनी हथेली, अपनी कलाई यानी कि रिस्ट, अपनी कलाई पर बांधकर हाथ पर बांधने वाली घड़ी का आविष्कार किया। घड़ी का आविष्कार किया, यह रहा आपका पॉइंट। यानी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ भी कह लो या फ्रांसीसी दार्शनिक कह लो, उन्होंने 1650 ईस्वी में घड़ी को एक रस्सी से बांधकर अपनी कलाई पर टाइम देखने के लिए बार बार, ताकि पॉकेट में हाथ ना डालना पड़े, अपनी कलाई पर बांधा, और कलाई पर बांधकर दुनिया की सबसे पहली हाथ पर बांधी जाने वाली घड़ी का आविष्कार किया। और ये जो फ्रांसीसी ये आपके जो मैथमेटिशियन हैं, जो गणितज्ञ हैं, इनको श्रेय भी जाता है, इनको श्रेय जाता है किसका, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के आविष्कार का भी श्रेय इनको जाता है, ठीक है। इन्होंने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था कई बार इस तरीके के। हालांकि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने ही, ये जो मैंने व्यक्ति आपको बताए फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक जो थे, इन्होंने 1650 ईस्वी में घड़ी को रस्सी में बांधकर अपनी कलाई पर बांधकर हाथ पर बांधने वाली घड़ी का आविष्कार किया था, और इन्होंने ही कैलकुलेटर का आविष्कार भी किया। और इनका जो शुभ नाम था, ये जो गणितज्ञ थे, इनका शुभ नाम जो था लाडलो, वो था ब्लेज पास्कल। इनका जो नाम था, इनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। तो कभी भी ऐसा प्रश्न बनता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे, घड़ी जो दुनिया की रिस्ट वॉच जिसको हम कहते हैं, उसका जो आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो जाता है ब्लेज पास्कल को, जिन्होंने सन 1650 ईस्वी में दुनिया की सबसे पहली हाथ पर बांधी जाने वाली घड़ी का क्या किया था, आविष्कार। ये तो थी घड़ी की जो जानकारी के घड़ी का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ और कहां कहां से घड़ी जो है वो आपकी आई, ठीक है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं यहां पे घड़ी का टाइप नंबर फर्स्ट। तो सभी देखेंगे घड़ी का टाइप नंबर फर्स्ट। अभी लेटेस्ट में एक परीक्षा हुई थी 2021 में एनटीपीसी फेज 1 की, और उसी एनटीपीसी फेज 1 में घड़ी का सबसे पहला जो टाइप था वो बताया गया था कि भाई घड़ी में इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो जो टाइप बना था आपका, वो आपका बना था पॉइंट। आपका जो टाइप बना था वो दिया था पॉइंट में,
दिए गए समय को घंटे, मिनट व सेकंड में बदलना। देखिए, आपने कई बार फील किया होगा कि टाइम जो है ना वो कभी भी पॉइंट में नहीं आता, लेकिन 2021 में आपकी जो परीक्षा हुई है, 2021 में आपकी जो परीक्षा हुई थी 2020 और 21 वाली, उसमें एनटीपीसी जो आपका फेज 1 का जो पेपर हुआ था, फेज 1 का जो पेपर हुआ था उसमें सबसे पहले इस टाइप को पूछा गया है। और इस टाइप को कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे टीचर्स को भी काफी कॉम्प्लिकेशन हुई थी इसका सॉल्यूशन देने में, और अभी तक किसी भी जो गाइड है उसमें भी ये पैटर्न नहीं बनाए। ठीक है, और आपको बता दूं, मैं केवल रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूं, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट का एक ऑथर भी हूं, मैं एक लेखक भी हूं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस पैटर्न से, किस बारीकी से मैं आपको प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। तो चलिए, यहां पे आपको बता दूं कि यहां सर्वप्रथम आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आपको दिया 5 पॉइंट, यहां पे दिया 72, 5.72 घंटे, मिनट व सेकंड में कैसे लिखेंगे, 5.72 घंटे को घंटे, मिनट तथा सेकंड में कैसे लिखेंगे। तो देखिए साथियों, ध्यान रखना, यहां जो कंसेप्ट आपको मैं करा रहा हूं लाल लो, ये जो है ये तो थ्योरी बेस्ड के आधार पर आपको बता रहा हूं। इनकी प्रैक्टिस आपको हर टॉपिक की 50 से 100 क्वेश्चन की हर टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो यहां 5.72 घंटे को आपको लिखना है किसमें, घंटे, मिनट व सेकंड में। तो देखिए आपको बता दूं, यहां पे जानकारी कुछ इस तरीके से है। देखिए 5.72 ये आपके लिखे हुए हैं घंटे। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिखे कि मान लीजिए आपकी पॉकेट में 1.25 रुपए हैं, आपकी जो पॉकेट है उस पॉकेट में आपके पास 1.25 रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक है ये तो कंप्लीट रुपया है, लेकिन ये जो 0.25 आपके सामने आ रहा है, ये 0.25 जो है ये आप रुपए का एक हिस्सा या पैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे देखिए, ये जो 5 हैं ये तो आपके पूरे के पूरे लाडलो यहां पे क्या हो गए, घंटे। ठीक है, लेकिन ये जो 0.72 घंटे आपको दे रखे, ये 0.72 घंटे आपके कंप्लीट घंटे नहीं है, ये 1 घंटे का एक हिस्सा होता है। यह 1 घंटे का केवल एक क्या होता है, हिस्सा। अब देखिए घंटे तो आपके सामने आपको दिख गए होंगे, पूरे हमारे सामने लिखे हुए हैं, 5 घंटे हमारे सामने पूरे लिखे हुए हैं। अब ये जो 0.72 घंटे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 0.72 घंटे को हमें बदलना है, घंटे को मिनट में बदलना, मिनट में बदलना। अगर हम 0.72 घंटों को लाड लो अगर मिनट में बदलते हैं, तो देखिए यहां पे 0.72 तो हमने लिखा। अब देखिए 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, 2 घंटे में कितनी होंगी, 120, 3 घंटे में कितनी होंगी, 180। तो जितने घंटे होंगे उनका जो मल्टीप्लाई हमें करना है वो कितने से करना है, 60 से। तो यहां पे 0.72 का मल्टीप्लाई भी हम कितने से कर देंगे, 60 से। तो कर दीजिए 0, यहां 6 का गुणा 2 से किया 12, और 6 7 42 और 1 43, ये आपके बन गए 43.20 आपकी यहां पे क्या बन गई, मिनट। ठीक है, 0.72 घंटे जो हैं उनकी आपकी बन जाती है 43 मिनट, 43.20 मिनट। अब देखिए ये जो 43 है ये तो पूरी की पूरी क्या है, मिनट, और ये जो 0.20 मिनट है ये मिनट का एक क्या होता है, हिस्सा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 5 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, और अब आपको दिया गया है 0.20 मिनट। अब ये जो 0.20 मिनट आपको दिया गया है ये मिनट का एक क्या है, हिस्सा, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। ठीक है, 0.20 मिनट को
सेकंड में बदलना। अब पॉइंट 20 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो देखिए यहीं की यहीं पॉइंट 20 का मल्टीप्लाई 60 से हमें करना होगा, और पॉइंट 20 का गुणा 60 से करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 1200। अब क्योंकि यहां दो छोड़ के पॉइंट है तो यहां भी दो छोड़ के अपन क्या लगा देंगे पॉइंट। और आप सभी जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो खत्म कर दें। ये 12 आपकी यहां पे क्या बन जाती है सेकंड। तो यहां आपका कंप्लीट आंसर बनेगा 5 घंटे 43 मिनट और आगे आपका बना 12 सेकंड। ठीक है, आप लोग सभी इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे और साथ में इनके स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। साथ में अपने साथियों को संकल्प क्लासेज के बारे में जरूर बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड जो है वो आप यहां से बढ़वाएंगे। चलिए इसी पैटर्न पर आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 8.94, 8 पॉइंट, इसको हम 94 कर लेते हैं। 94 घंटों को घंटे मिनट व सेकंड में कैसे लिखेंगे। अब साथियों आप सभी जानते हो कि हमें इनको लिखना कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ये 8 जो हैं ये तो आपके पूरे के पूरे क्या हो गए घंटे, हो गए कि नहीं हो गए। अब आगे आपको दिया गया 0.94 और 0.94 घंटे को हमें बदलना है किसमें, घंटे को मिनट में बदलना। ये लीजिए 0.94 घंटे को हमें बदलना है मिनट में। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, 0.94 का मल्टीप्लाई 60 से कर दिया तो ये आपका आ गया 0, 6 4 24, 4 आ गया, 6 9 54 और 2 आपका हो गया 56। तो ये आपकी मिनट बन गई 56 पॉइंट कितनी मिनट बन गई 40। अब देखिए आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है, यहां तक जो बनाए वो हमारा क्या बनेगा, देखो जरा यहां तक जो हमारा बनाए वो हमारा क्या बन गया आंसर में, देखो यहां तक बन गया 8 तो हमारे हो गए घंटे, ठीक है। 56 हमारी क्या हो गई मिनट, 56 हमारी हो गई मिनट, और 56 मिनट के साथ में 0.40 जो मिनट आपको दे रखी है, 0.40 मिनट को आपको बदलना है किसमें, सेकंड में, सेकंड में बदलना। 0.40 मिनट जो मिनट है उनको अगर सेकंड में बदलेंगे तो 0.40 का मल्टीप्लाई 60 से कर दो तो ये आपकी यहां पे हो गई 2400, पॉइंट लगाया 2 जीरो खत्म। तो आंसर आपका पूरा हो गया 8 घंटे 56 मिनट और 24 सेकंड। ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट जो है वो आपका आंसर रहेगा। तो साथियों इस तरीके से पॉइंट में दिए हुए समय को घंटे मिनट तथा सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखना ना भूले, आप विकल्प क्लासेज को और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड की संख्या बढ़ाते चलें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो था इसका पैटर्न नंबर फर्स्ट। अब लाडलो हमें चर्चा करनी है इसके टाइप नंबर सेकंड की। तो टाइप नंबर जो सेकंड है वो आपका यहां पे क्या बनेगा, टाइप नंबर सेकंड। देखिए टाइप नंबर सेकंड में आपसे पूछा जाएगा समय का दर्पण प्रतिबिंब, समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना, ठीक है। तो यहां पे आपको निकालना है टाइम की मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज आपको निकालनी है टाइम की। और आपको बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये आपका यहां पे इस तरीके से आपका कोई मिरर हो गया, ठीक है। ये तो आपका मिरर हो गया। अब देखिए मान लीजिए आप मिरर में इस जगह खड़े हो तो इधर आपका कौन सा हाथ होगा, राइट, इधर आपका कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट। जब हम ऐसे अगर मिरर की ओर खड़े और हम अपना चेहरा अगर मिरर में देखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब इधर तो हमारा लेफ्ट होता है और इधर हमारा क्या होता है, राइट, ठीक है। तो इधर तो हमें दिखाई देगा लेफ्ट और इधर हमें दिखाई देगा राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना एल का मतलब होता है लेफ्ट और आर का मतलब होता है राइट, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट क्या है कि जब भी आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो घड़ी में लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। घड़ी हो या कोई छवि हो या कोई आकृति हो या कोई संख्या हो या कोई चित्र हो, कुछ भी अगर आपको दिया गया है और उसे अगर हमें मिरर में चेक करना है, तो मिरर में जो लेफ्ट साइड है वो हमें राइट में दिखाई देगी और जो राइट साइड है वो हमें किधर दिखाई देगी, लेफ्ट में। क्लियर हुई बात। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि बताइए आर की मिरर इमेज क्या होने वाली है, आर की मिरर इमेज क्या होगी, तो देखिए लेफ्ट राइट अगर हम करेंगे तो ये पोजीशन इसी तरीके से रहेगी, लेकिन हमें इस तरीके से इसकी मिरर इमेज जो है वो दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दूं, यहां पे किसी अक्षर, अंक, चित्र, इन चीजों का हमें मिरर नहीं निकालना है। यहां पे मिरर हमें निकालना है किसका, समय का। और समय का अगर मिरर निकालना है तो आप सभी ध्यान देंगे, देखिए इस तरीके से हमारे पास कोई घड़ी होती है, यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई घड़ी होती है। यहां हमारा मेन पॉइंट होता है। अब घड़ी के अगर हम दो हिस्से कर दें यहां पे, ठीक है, इस तरीके से, ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। जो पोजीशन घड़ी में 12 के लेफ्ट में वो हमें किधर दिखाई देगी, राइट में, और जो पोजीशन 12 के राइट में वो हमें किधर दिखाई देने वाली है, लेफ्ट में। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें यहां पे केवल चित्रकारी नहीं करनी है, हमें प्रत्येक क्वेश्चन को निकालने के लिए जरूरत पड़ने वाली है एक किसकी, फॉर्मूला की। और आपको बता दूं, देखिए घड़ी में टोटल घंटे जो होते हैं ना वो 12 होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में जो रुपए हैं वो कितने, 100। अगर आपने 40 का खर्चा कर दिया तो आपके पास बचत जो होगी ना लाल लो, वो कितने की होगी, 60 की। अगर 60 बचे तो बचत खर्चा कितने का हो गया, 40 का। मतलब हर कंडीशन में हमें 60 में जो हमारा जो टोटल रुपए दिए हैं उसमें से घटाना है, और टोटल हमें कितने दिए हैं, 100, तो इसीलिए हमने 100 में से क्या कर दिया, माइनस। अब यहां पे घड़ी में टोटल जो घंटे दिए वो 12 दिए, इसीलिए जब भी आपको किसी भी समय का दर्पण निकालना हो तो उसे 12 में से क्या कर दिया जाता है, माइनस, ठीक है। यहां इधर की साइड तो आपके होते हैं घंटे और इधर की साइड में आपके होते हैं मिनट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे अगर देखा जाए तो मैंने दिया आपको कि यदि किसी घड़ी में मान लीजिए 10:35 का समय हो रहा है तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए 00 में से 35 को घटाना बिल्कुल इंपॉसिबल है, समझ सकते हो इसको बात को। तो ये जो मिनट है ये किससे वैल्यू लेगी, घंटे से, और इधर से एक घंटा उधर जाएगा और एक घंटा अगर उधर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मिनट में। और एक घंटे में मिनट जो होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं, 60। और यहां पर घंटे कितने बच गए, 11। अगर 60 में से 35 को घटाएं तो आपके इजी वे में 25 बच गए और यहां पे आपका बच गया 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1:25 आने वाला है। अब सपोज कीजिए अगर मैंने आपको समय दिया 9:48 का, ठीक है, तो 12 को लिखेंगे फिर उसको बार बार चेंज करेंगे। इससे बेटर क्या है, सीधे सीधे इसको 11 अनुपात कितने में से घटा दो, 60, क्योंकि 11 60 का मतलब जो होता है वो भी हमारा कितना होता है, 12, ठीक है। तो 11 60 में से घटा दो, ये आपका बच गया 12 और यहां पे आपका बच गया 2। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 2 बजकर कितनी मिनट का आ गया, 12 का। लेकिन अब सपोज कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 12:45 का समय हो रहा है तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आ गया। अब अगर मैं इसको 11:60 में से लेस करता हूं तो इधर तो 15 बखूबी बच जाएंगे, लेकिन यहां पर आपका टाइम आ जाएगा किसका, माइनस का 1। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टाइम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, कभी भी घड़ी का जो समय होता है वो आपका माइनस में नहीं आता। इसीलिए देखिए अब जो हम यहां पे 12 में से घटा रहे थे, क्यों घटा रहे थे, क्योंकि घड़ी में जो टोटल घंटे आपके होते हैं वो कितने होते हैं, 12। अब ये जो समय 12:45 आपको दिख रहा है ये 12 से कहां चला गया, ऊपर,
ठीक है, अगर 12 से ऊपर चला गया तो आप नॉर्मल घड़ी को चेंज कर लेंगे कौन से टाइम में, रेलवे टाइम में। और रेलवे टाइम में जो घंटों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 24। अब हमने जैसे 12 को 11:60 में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही 24 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यहां पे कितने में बताओ जरा, 24 को कन्वर्ट कर लेंगे 23:60 में। और अब यहां पे 12:45 को आप इजी वे में माइनस कर सकते हो। तो यहां पे आपका बच जाएगा 11 बजकर कितनी मिनट 15। ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि अगर समय 12 से पहले का आ रहा है तो 11:60 में से उसको लेस कर दो, और 12 के बाद का आ रहा है तो उसको 23:60 में से क्या कर दो, लेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे इसका पॉइंट नंबर 1। मैंने लिखा कि यदि किसी घड़ी में समय 12 बजे से पहले का दिया गया हो तो दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब वह दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालने के लिए उसे 11:60 में से घटा दिया जाता है। और ये जो टाइम आपका 12 बजे से पहले का दिया है, ये 1 से कहां तक होता है, 12 बजे से पहले का। ये जो टाइम आपका आता है दर्पण वाला, जिसको हमें 11:60 में से घटाना होता है, ये आपका आता है 1 बजे से लेके कितने बजे के मध्य का, 12 का। अब चाहे आप वास्तविक समय से दर्पण निकालें या आप दर्पण से वास्तविक समय निकालें, बोथ कंडीशन में हमें जो टाइम दिया गया है उसको 11:60 में से घटा के ही निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज करना मैंने दिया कि यदि किसी घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए, इसमें दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है, आप 11:60 में से इसको सीधा सीधा क्या कर दोगे, माइनस 9:20 को। बताओ यहां पे कितना बच गया, 40, और यहां पे आपका कितना बच गया, 2। तो पहला आंसर जो हमारा आ रहा है वो तो आ रहा है 2 बजकर कितनी मिनट का, 40 का। क्लियर। अब 2:40 का जो पहला टाइम आया वो तो आपने देख लिया, लेकिन आपको पता है कि हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात आपके सामने करूं तो सभी एक बार ध्यान देंगे कि यहां इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहां दिया, ये दे दी, और इधर मैंने आपको एक और घड़ी बना दी। ये बना दी भाई, ठीक है। अब देखिए यहां आपको मैं दर्शा रहा हूं वास्तविक समय, और यहां आपको मैं दर्शा रहा हूं दर्पण छवि। क्लियर बात। घड़ी में यहां पे आपका होता है 12, यहां पे 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ऐसे यहां पे 12,
3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको घड़ी में जो टाइम दिया गया है, सभी ध्यान देंगे, हमें जो घड़ी में जो टाइम दिया गया है वो क्या दिया गया है, 9 बजकर कितनी मिनट का, 20 का। आप 9:20 बनाओ। यहां पे सबसे पहले अगर यहां पे 9:20 बनाएं तो देखिए आपकी एक सुई तो आएगी इस जगह पे, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि यहां पे एक तो 9 और 10 के बीच में आएगी, और 20 का मतलब है कि दूसरी सुई आपकी जाएगी 4 पे, इस तरीके से ये आपकी हो गई बड़ी सुई, यानी कि ये जो टाइम हो रहा है आपका वो 9 बजकर कितनी मिनट का हो रहा है, 20 का। अब मैंने आपको क्या बताया था कि घड़ी में जो मूल मुखिया होता है वो हमारा कितना होता है, 12। जो सुई 12 से जितना पहले है ना वो 12 के उतना ही कहां चली जाएगी, बाद में। अब देखिए सबसे पहले टारगेट करो छोटी सुई को, 1 और कितने अंक पहले, 2, तो ये 2 अंक कहां चली जाएगी, बाद में, 1 और 2 अंक बाद में। और जब ये 2 अंक बाद में जाएगी तो ये आपकी जाएगी 2 के और किसके बीच में, 3 के। ये देखिए इस तरीके से। अब हम बड़ी सुई की बात करते हैं, 1 2 3 और कितने अंक बाद में जा रही है, 4। अगर 4 अंक बाद में जा रही है तो इसको 4 अंक अपन कहां ले आएंगे, पहले। तो लाओ 1 2 3 और 4, तो ये सुई आपकी आ जाएगी किस पे, 8 पे, इस तरीके से। तो यहां भी आप देख सकते हो आपका जो आंसर शो हो रहा है वो 2 बजकर कितनी मिनट का हो रहा है, 40 का। यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम की मिरर इमेज जो है वो निकाल सकते हो। तो ये तो था आपका मिरर इमेज का टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट। अगर इसी राह में अगर आगे बढ़े तो देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में समय 12 बजे, मोस्टली टाइम होता है 12 से कितने के बीच का, 1 का, क्योंकि 1 से 12 तो वहां आ गया आपका ऑलरेडी। अब यहां आपका आ रहा है 12 से 1 का। यदि किसी घड़ी में समय 12 बजे के बाद का दिया गया हो तो घड़ी में समय का, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, दिया गया हो तो समय का दर्पण प्रतिबिंब वह दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालने के लिए उसे 23:60 में से घटा दिया जाता है। यदि किसी घड़ी में समय 12 बजे के बाद का दिया गया है, मतलब 12 से कितने बजे के मध्य का, 1 का दिया गया है, तो समय का दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक छवि अगर आपको निकालनी है तो दिए गए समय को हमें कितने में से लेस करना है, 23:60। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने आपको दिया कि यदि किसी घड़ी में 12:35 का समय हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको करना क्या है, देखो मैंने आपको स्पष्ट ये बात बताई है और समझाई है कि अगर हमें टाइम जो है वो 12 और 1 के बीच का दिया है तो हमें उसे सीधा सीधा कितने में से घटाना है, 23:60। तो 23:60 को हमें 12:35 में से माइनस करना है। इधर हमारे बच गए 25 और इधर हमारे बच गए कितने, 11। तो पहला आंसर तो ये आ गया। लेकिन अगर मैं घड़ी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूं
तो देखिए मैं आपको कई बार ये जो पॉइंट है ये समझा चुका हूं, सभी बच्चों को ध्यान देना है कैसे हमें इसको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई इसको, तो यहां पे देखिए ये एक तो ये दे दी मैंने, ठीक है, और ऐसे ही एक मैंने आपको ये दे दी। ठीक है, ये तो है आपका वास्तविक समय और ये है आपका दर्पण। ठीक है, अब घड़ी में जो टाइम दे रखा है वो 12:35 का दे रखा है। सबसे पहले तो बजाओ, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ऐसे ही आप में बजाएंगे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये बजाएंगे। अब देखिए यहां पे आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपको जो घड़ी दी गई है उस घड़ी में आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको दिया गया है 12:35 का समय। तो देखिए सबसे पहले 12:35 का समय आप निकाल लो। एक सुई तो आपकी आएगी 12 और किसके बीच में, 1, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी सुई 35 का मतलब आपकी यहां पे हो जाती है कितने पे, 7 पे, ऐसे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जो सुई 12 के जितना पहले है उसको 12 के उतना ही बाद में ले जाओ। ठीक है, और जो 12 के जितना बाद में उसको 12 के उतना ही कहां ले आओ, पहले। ठीक है, तो ये जो सुई है छोटी वाली ये 12 के तुरंत बाद दे रखी है तो तुरंत पहले ले आओ उसको। ठीक है, तो यहां पे अगर तुरंत पहले लाएंगे तो ये सुई आपकी चली जाएगी 12 और किसके बीच में, 11 के बीच में, ऐसे। और अगर बड़ी सुई की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और कितने अंक पहले, 5, तो 5 अंक बाद में ले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सुई आपकी आ जाएगी इस जगह। ठीक है, तो ये आपका जो टाइम हो रहा है ये 11 बजकर आपका कितनी मिनट का समय हो रहा है, 25 का। देखिए बोथ आर मैच्ड, हो रहे कि नहीं हो रहे, दोनों के दोनों जो टाइम है वो मैच आपके होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर आई थिंक आप लोगों को ये 2 टाइप जो मैंने कराए ये बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है संकल्प। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसको डाउनलोड करवाएं और जो हमारे कोर्स है जो उसकी लिस्ट है, ठीक है, आप लोग जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अपने साथियों से जो प्लेलिस्ट स्टोर है आपका, जो प्ले स्टोर होता है वहां से संकल्प का ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें अपना मोबाइल नंबर और वहां से परचेज करना ना भूलें रीजनिंग का स्पेशल कोर्स। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अध्यायों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।